होमोनिम्स या होमोनिम्स का मतलब क्या है कि बोलने में तो एक जैसा वर्ड लगेगा लेकिन उसका मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ, जैसे देखिए अब यहाँ पे रेस्ट की बात करते हैं, WREST रेस्ट, ठीक है, और एक होता है REST रेस्ट। प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में दोनों ही सेम है कि रेस्ट और रेस्ट, ठीक है, रेस्ट रेस्ट दोनों का सेम उच्चारण हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, पीस, PACE पीस, ठीक है, और रेस्ट का मतलब WREST का मतलब होता है क्या है, स्नैच बाय फोर्स, ठीक है, स्नैच बाय फोर्स। तो कहने का मतलब एक तो ये कहीं ना कहीं एक रेस्ट जो है नेगेटिव सेंस में भी देता है, जैसे कहने का मतलब क्या, द एनिमी रेस्टेड हिज गन एंड किल हिम, ठीक है, उसकी जबरन किसी चीज़ को खींचना या छीनना या झपटना, ठीक है। रेस्ट जहाँ तक की बात हो रहा है वहाँ का मतलब होता है कि पीस का मतलब शांत, ठीक है, आराम। तो इसी तरह के आपको फिलर से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन लेके आओ जहाँ पे इसका यूजेस देखने को मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और सबका बारी बारी से मैं मीनिंग भी बता दूंगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेहरू जी मेड अ डैश स्पीच इन पार्लियामेंट ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। यहाँ पे दोनों देखें कि एक लगभग सेम वर्ड जैसा दिख रहा है, ठीक है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वर्ड का देखें तो लगभग सेम है, जैसे कि हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिक, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है भाई। पहला अंतर समझिए, हिस्टोरिकल मतलब होता है हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है, या जिसको कहते हैं ऐतिहासिक, ठीक, ऑफ हिस्ट्री या ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। लेकिन अगर हिस्टोरिक की बात करते हैं तो इतिहास बनाना, ठीक है, इतिहास बनाना मीन्स कि कुछ ऐसा कर गुजरना, कुछ ऐसा करना जिससे कि आपका इतिहास बनता हो, ठीक है, क्या बनता हो, आपका इतिहास बनता हो, मीन्स कि लाइकली टू बी फेमस इन हिस्ट्री, ठीक है, लाइकली टू बी फेमस इन हिस्ट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हिस्टोरिक का मतलब कोई इतिहास बनाना, कुछ ऐसा करना जिससे कि आपका इतिहास बनता है। अगर बात करें कपिल देव का, तो एक हिस्टोरिक सेशन खेले थे, ठीक है, एक हिस्टोरिक जो है उन्होंने रन बनाया था वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं हिस्टोरिक का मतलब होता है कोई इतिहास बनाना, और हिस्टोरिकल मतलब जो इतिहास हो, जो पहले से चीज़ें मौजूद हो, कोई मोनूमेंट, कोई ऐसी बिल्डिंग्स जो कि आज से 100-200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले का वो चीज़ है जो आज भी हम देखते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री जो कि आज हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा इन्वेंशन करते हैं जो कि आने वाला इतिहास बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं नेहरू जी मेड अ डैश स्पीच, तो हिस्टोरिकल स्पीच की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने हिस्टोरिक स्पीच दिया, ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, हिस्टोरिक स्पीच। तो यहाँ पे क्या होगा, हिस्टोरिक स्पीच, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया, और नोट करना चाहता नोट कर लेंगे हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक का मतलब, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सच हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डैश इजली। अब देखिए बॉन्ड और बॉर्न दोनों लगभग बोलने का अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। बॉन्ड का मतलब होता है क्या है, जन्म, ठीक है, टेक बर्थ मीन्स कि जन्म लेना, टेक बर्थ का मतलब जन्म लेना। लेकिन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, BORNE का मतलब होता है कैरिड, ठीक है, कैरिड, किसी चीज़ को अपने साथ वहन करना, ठीक है। चलिए तो कैरिड का मतलब समझ, अगर एग्जाम्पल के सेंस में यहाँ पे देखा जाए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सच हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी बॉन्ड इजली या बॉन्ड इजली, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा BORNE, ठीक है, BORNE, बॉन्ड मीन्स की कैरिड इजली, ठीक है। तो ऐसे जो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतना आसान नहीं होता उसको वहन करना, ठीक है, उससे संभाल पाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डॉक्टर विजिट्स हिम डैश डे। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिव और अल्टरनेट, लेटर का हिसाब से देखा जाए तो लगभग सेम है, अल्टरनेटिव या अल्टरनेट।
अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में अंतर क्या है? देखिए पहले तो इसका मतलब समझिए, अल्टरनेटिव का मतलब ध्यान रखिए वन ऑफ द, ठीक है, इसका मतलब नोट कर लीजिए, वन ऑफ द टू चॉइसेस, ठीक है। जहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन हो, दो चीज़ का ऑप्शन हो जिसमें से किसी एक को चूज़ करना हो, तब ऐसे कंडीशन में हम अल्टरनेटिव का यूज़ करेंगे। जबकि अल्टरनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है? अंतराल, ठीक है, अंतराल। अब अंतराल क्या हो सकता है? तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर विजिट करेंगे हिम ऑन डैश डे, अल्टरनेटिव डे या अल्टरनेट डे, तो अल्टरनेट डे पर करेंगे, मीन्स के अंतराल पर। कितने अंतराल पे? 1 डे 2 डे जो भी हो उसके अंतराल पे, यहाँ पे कोई दिन हो जिसके अंतराल पे ये क्या करेंगे? विजिट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा अल्टरनेट, ठीक है। चलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई डोंट नो वाई ही इज़ डैश टूवर्ड्स मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंटेम्पचुअस और कंटेम्प्टिबल दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। जहाँ दोनों की बात होता है, दुख की बात होता है, दुख एक होता है दुख प्रकट करना, और एक होता है कि वो दुख के भागीदार है, ठीक है, वो डिज़र्व करता है, उसे ऐसे दुख होना, ठीक है, उसके साथ ऐसा होना वो डिज़र्व करता है क्योंकि उसने ऐसा ही काम किया, कुछ ऐसा गलत काम किया जो डिज़र्व करता है ऐसे कंटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो कंटेम्प्चुअस का मतलब नोट कर लीजिए क्या होता है। इसका मतलब पहले होता है एक्सप्रेसिंग व्हाट कंटेम्प्ट, ठीक है, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट। और कंटेम्प्टिबल का मतलब जो होता है नोट कर लीजिएगा डिज़र्विंग, ठीक है, डिज़र्व, नोट कर लीजिए, डिज़र्विंग कंटेम्प्ट, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि आई डोंट नो व्हाई ही इज़ डैश टुवर्ड्स मी, तो कैसे टुवर्ड्स मी, तो क्या हो गया? एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट टुवर्ड्स मी, डिज़र्विंग नहीं, क्योंकि आई डोंट नो मैं नहीं जानता कि वाई ही इज़ एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट टुवर्ड्स मी, कि जो वो एक्सप्रेस कर रहा है दुख को, या इस तरह से जो कंटेम्प्ट घृणा भी कह सकते हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ पे घृणा के सेंस में होगा, दुख के सेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे घृणा के सेंस में होगा कि मैं नहीं जानता कि वो क्यों घृणित नज़र से या घृणित विचार से मुझे मेरी ओर देख रहा है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घृणा के पात्र होते हैं, ठीक है। डिज़र्विंग कंटेम्प्ट का मतलब घृणा के पात्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंटेम्प्चुअस, ठीक है, इसमें ये वाला फिल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू डू वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स इज क्वाइट एग्जॉस्टिव या एग्जॉस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्टिंग है ना। देखिए तो टू डू वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स इज क्वाइट व्हाट, एग्जॉस्टिव या एग्जॉस्टिंग, दोनों का पहले अंतर समझिए, ठीक है। तो क्या बात कर रहा था? एग्जॉस्टिव का मतलब नोट कर लीजिए, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है डिटेल, ठीक है, डिटेल्ड। जैसे एग्जांपल आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, जैसा डिटेल्ड नोट्स की बात होती है, ठीक है, डिटेल नोट्स की बात होती है, मीन्स कि डिटेल। एग्जॉस्टिव मतलब डिटेल्ड या फिर कम्प्रेहेंसिव भी कहते हैं। सॉरी, डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, डिटेल्स वर्ड कहाँ से आ गया? सॉरी, यहाँ पे डिटेल्स वर्ड नहीं है, एग्जॉस्टिव है, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब ही होता है क्या? अच्छा, एग्जॉस्टिव का मतलब यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा था डिटेल्स, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जॉस्टिव का मतलब डिटेल, ठीक है। अब रहा बात एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है टायरिंग। टायरिंग मतलब थकाना, सॉरी थका देने वाला, ठीक है। टायरिंग मतलब थका देने वाला, और इसका मतलब डिटेल, ठीक है। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया कि भाई एग्जॉस्टिव का मतलब डिटेल, या एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि डिटेल नोट्स भी होते हैं, और एग्जॉस्टिव मतलब होता है थका देने वाला कोई ऐसा काम, ऐसा चीज़। चलिए तो टू डू वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप 8 घंटा से अधिक काम करते हैं तो ये क्या है? क्वाइट एग्जॉस्टिंग, ठीक है, ये क्या है? क्वाइट एग्जॉस्टिंग। तो इसका आंसर होगा ये एग्जॉस्टिंग, ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ द डैश ऑफ माइनॉरिटीज़। तो देखिए प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन का मतलब पहले समझ लीजिए। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता क्या है, अभियोग, ठीक है, अभियोग या दोष ठहराना, किसी पर आरोप लगाना, या फिर कह सकते हैं गिरफ्तारी के सेंस में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ की अगर परसिक्यूशन की बात हो तो इसका मतलब क्या होता है, परसिक्यूशन का मतलब होता है यातना या कष्ट देना, या कष्ट देना। तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, ये कभी अलाउ नहीं करता है, किस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, यातना देना या कष्ट देना, किसको, ऑफ द माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक जैसे कि अगर भारत की बात करें जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो कम्युनिटी हैं जो कम मीन्स की संख्या में रहते हैं, जैसे कि जैन लोगों की बात कर लें, ठीक है, बौद्ध लोगों की बात कर ले, या फिर अगर मुसलमान की बात कर ले, या फिर ईसाई लोग की बात कर ले, या पंजाबी लोग की बात कर ले, कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जो कि यहाँ पे कम संख्या में, उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। तो लोकतंत्र कभी ये नहीं कहता है, अलाउ नहीं करता है कि हम माइनॉरिटीज़ को यातना दिया जाना चाहिए या उन्हें कष्ट पहुँचाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रोसिक्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नो मीटिंग ऑफ डैश ऑफ काउंसिल, नो मीटिंग ऑफ द डैश ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। काउंसिल और कैबिनेट में क्या होगा, कौन सा फिल होगा। देखिए पहले तो ये है काउंसिल, ठीक है, ये क्या है समझिएगा तो बात समझ में आ जाए कि ये है काउंसिल, और इसके बीच, इसके सेंटर में, इसके अंतर्गत आता है कैबिनेट। तो ऐसा ढांचा है, एक ऐसी बॉडी है जिसके अंतर्गत सारे कैबिनेट के जो मिनिस्टर आते हैं। तो क्या है, किसकी बैठक होगी, कैबिनेट की नहीं बैठक होगी, बल्कि ये पूरे काउंसिल की बैठक होगी। नो मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा काउंसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स आर कंसीडर्ड टू बी डैश बाय सेन। तो सबसे पहले मोमेंट्री और मोमेंटस का मतलब ही समझ लीजिए। मोमेंट्री का मतलब होता है क्या, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए, ठीक है, क्षणिक या कुछ समय के लिए। जबकि अगर बात करें मोमेंटस की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण या वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिए, ऑल वर्ल्डली प्लेजर मतलब दुनिया का जितना भी सुख है, दुनियादारी सुख है, ठीक है। तो जो दुनियादारी सुख है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो सुख होता है जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो मोमेंट्री होता है, ऑल वर्ल्डली प्लेजर, ठीक है। जो दुनिया का सुख होता है वो क्या होता है, क्षणिक के लिए होता है। ऐसे कौन लोग कहते हैं, जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि जो ऐसा सुख है जो आपको ऐसी सुख दे वो बहुत ही क्षणिक होता है, ऑल वर्ल्डली प्लेजर, ठीक है। तो कैसा होता है, ऐसे सुख बहुत ही क्षणिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि बात करें मोमेंटस का मतलब, तो मोमेंटस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एनी डैश ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। तो पहले टेम्परिंग और टैम्परिंग का मतलब समझिए। टेम्परिंग का मतलब होता ही क्या है, टेम्परिंग का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। टेम्पर मतलब गुस्सा, ये आपका क्या है, ये आपका नेचर है गुस्सा करने का, ठीक। तो उसके बारे में बात हो, जब आपकी बात करें टेम्परिंग का मतलब, तो टेम्परिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ को छेड़ना या हस्तक्षेप करना, या एक और इसको मीनिंग के तौर पे लिख सकते हैं कि अनाधिकृत, ठीक है, अनाधिकृत परिवर्तन करना। तो बात क्या हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अगर आप क्या करते हैं, अनाधिकृत परिवर्तन करते हैं या उसमें छेड़ते हैं या हस्तक्षेप करते हैं, तो ये क्या है, पनिशेबल है बाय लॉ के द्वारा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, टैम्परिंग, ठीक है, इसका आंसर होगा टैम्परिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ही इज़ एन डैश पर्सन टू वर्क विद। अब एमिएबल और एमिनेबल का मतलब होता क्या है, तो एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, ठीक है, या ऑबलिंग भी कह सकते हैं, ऑब्लिगिंग भी कह सकते हैं, और एमनेबल, ठीक है। एमनेबल का मतलब होता है क्या है, एमनेबल का मतलब होता है यहाँ पर सुधार करना के सेंस में होता है, सुधार करना,
या दूसरे मीनिंग के सेंस में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जिम्मेदार भी कह सकते हैं, जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। तो बात हो रहा है कि ही इज़ एन डैश पर्सन, कैसा पर्सन है वो, एमिएबल पर्सन है, ऑब्लिगिंग पर्सन है। किसके, क्यों, क्योंकि वो अपने वर्क के साथ, अपने काम के साथ बहुत ही क्या है, ऑब्लिगिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब समझ में आया। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और बाकी 11, 12, 13, 14 बाकी जो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग यहाँ पे कुल इस वीडियो में इस टॉपिक में 30 क्वेश्चन है, जिसमें 10-10 का सेट में कराने वाला। तो 10 क्वेश्चन का आज मैंने कराया, 10 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हालांकि यहाँ पे 11, 12, 13 जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं या 14 नंबर क्वेश्चन दिख रहे थे, इस 4 का अगर आपको आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर